चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और देखिएगा क्या चल रहा था आप लोग क्लास में, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप सबको पहली क्लास में बता चुके हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतना तो आप सभी स्टूडेंट जान ही रहे और क्लास 1 आप लोग कर लिए हैं, ये है आज क्लास 2। ठीक है, चलिए क्लास 2 में हम सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लसा यानी कि एलसीएम 180 है, उनका योग ज्ञात करिए। योग मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ने पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कैसे सॉल्व करने हैं हम आप लोगों को बता दें। दो संख्याएं हैं किस अनुपात में है, 4:5 के। तो पहले तो आप सभी स्टूडेंट देखिए संख्याएं 4:5 के, पहला संख्या मान लेते हैं ये 4x है, दूसरा संख्या दोस्तों 5x है। तो 4 और 5, 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका आप सबको पता है। हाँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इतने आप लोग तेज हो गए हैं। 4 और 5, ध्यान दीजिएगा किसका एलसीएम निकालना है, 4 5 का नहीं, 4x और 5x का। ठीक है, देखिए तो पहले किससे काटेंगे, x से कटाएंगे, तो x से कटेगा तो 4 हो जाएगा, x इसमें से भी कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 से कटाइए या 4 से कटाइए, आप 4 से कटा लीजिए, 4 एकम 4 5, फिर आपका कटेगा 5 से। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 2 से कटा लेते, तो हाँ 2 से भी कटा सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 स्टेप में जाते या डायरेक्ट 4 से कटा लिए। तो 5 से कटाए 1 1, तो एलसीएम क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसका एलसीएम क्या होगा, x गुने, यही एलसीएम होता है, x गुने 4 गुने 5। तो 5 को 20 गुने x करेंगे तो क्या होगा 20x। एलसीएम क्या हुआ 20x, एलसीएम क्या आया 20x। सभी स्टूडेंट देखिएगा एलसीएम 20x और एलसीएम दिया क्या है ऐसे 180। ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पे दिया हुआ है एलसीएम 180 है, यानी और इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ रहा है 20x। तो 20x सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं एलसीएम दिया हुआ है 180, तो 20x बराबर क्या है 180। तो x बराबर क्या होगा 180 बटा का 20, यानी कि ध्यान दीजिएगा 20 9 180। या आप ऐसे कर लीजिए 180 बटा का 20, 0 से 0 कटेगा, 2 9 18, तो x बराबर क्या होगा 9। x बराबर क्या आ गया 9। हम लोगों से पूछ क्या रहे, हम लोगों से पूछ क्या रहे, संख्याओं का योग पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा संख्याओं का योग। तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप 4x या 5x जोड़ लीजिए या चाहे तो संख्याएं निकाल सकते हैं। 4x तो क्या होगा 4 गुने 9, x की वैल्यू 9 है तो 4 गुने 9 और ये क्या होगा 5 गुने 9। ध्यान दीजिए 4 9 क्या होगा 36 और 5 9 क्या होगा 45। संख्याएं क्या है 36 और 45 है। इनका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 36 प्लस 45, 36 और 45 जोड़ेंगे तो 81 होगा। इतना करिए, या आप चाहे तो दोस्तों क्या कर सकते हैं 4x प्लस 5x, योग बराबर क्या होगा 4x प्लस 5x बराबर होगा 9x। तो 9x, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 9, तो 9x बराबर क्या होगा 9 इंटू 9 यानी 81, 81 हो जाएगा। ये आपका 81 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बताएं आप सभी स्टूडेंट, एकदम बेसिक से समझाए हैं। योग आप यहीं पे कर लेते, 4x प्लस 5x बराबर क्या होता 9x और x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 गुने 9 बराबर क्या होगा 81, संख्या आ जाएगा 81, यानी संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा 81 हो जाएगा। आप इतना भी कर सकते हैं या आप चाहे तो एक एक संख्या निकाल लीजिए। अगर आपसे पूछे कि छोटी संख्या क्या है बड़ी संख्या क्या है तो संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, योग पूछ रहा है तो आप ऐसे निकाल के जोड़िए या इन दोनों को जोड़ के 9 से गुना कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। समझ में आ गया है सर, आगे चले आगे चले, समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। ये बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका। ठीक है, चले नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पिछले क्लास में कराए थे, उसका आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, और रिवीजन डेली किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका लसा यानी एलसीएम 75 है, उनका योग तथा मसप एचसीएफ ज्ञात करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताना है, और क्या बताना है, उनका योग भी बताना है। तो संख्याएं किस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में है, यानी कह सकते हैं दोस्तों संख्याएं जो है वो 3x और 5x है। क्या है, 3x और 5x। तो 3×5 15x एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो 3x और 5x का एलसीएम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो x से पहले कटाएंगे, किससे कटाएंगे, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। x से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, फिर ये 3 से जाएगा एक बार में, ये 5 लिख देंगे, फिर ये 5 से जाएगा, हाँ एक बार में कटा। तो एलसीएम ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो इसका एलसीएम होगा वो होगा x गुने 3 गुने 5। तो 3×5 15 या 5 15 गुने x करेंगे तो क्या होगा, 15x। एलसीएम क्या हुआ, 15x, और यहां पे एलसीएम क्या दिया है, 75 दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट देखेंगे एलसीएम 75 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 15x बराबर क्या है, 75। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 75/15 या 15×5 75, x बराबर 5। संख्याएं क्या है दोस्तों, संख्याएं जो है ध्यान दीजिएगा, जो दोनों संख्याएं हैं सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो दोनों संख्या है वो किस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में है, यानी कि 3x और ये 5x संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं देखिए, संख्याएं कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 3×5 क्या होगा, 15 हो जाएगा, या 3 गुने 5 कर सकते हैं, 15 हो जाएगा, और ये जो संख्या होगा 5 गुने 5 25 हो जाएगा। क्या होगा, 15 और 25 होगा। सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो 15 और 25 होगा। हम लोगों से पूछ क्या रहे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे देखिए, अभी यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, 3 गुने, ध्यान दीजिएगा x की जगह पे है 5, इसमें देखिएगा 5 गुने 5, तो ये हुआ 15, और ये कितना हुआ 25। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। हम लोगों से पूछ रहा है योग, ध्यान दीजिएगा योग क्या होगा, योग बराबर आप ऐसे ही कह सकते हैं 5 3 8x, x बराबर 5 तो 8x बराबर 40, या आप कह सकते हैं 15 प्लस क्या 25, 15 प्लस 25 क्या होगा 40, योग 40 हो गया। हम लोगों से पूछ रहा है HCF, क्या पूछ रहे हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिएगा 15 और 25 का HCF क्या होगा, 15 और 25 का HCF क्या होगा, HCF निकालना भी जानते हैं, और नहीं निकालना है तो जो x की वैल्यू आई है दोस्तों वही HCF है। कैसे, देखिए दोनों में जो बड़ा से बड़ा कॉमन संख्या है वो क्या है, 5 है। ध्यान दीजिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, समझ में आ रहा है, तो HCF क्या होगा, 5 होगा। या आप चाहे तो आप 25 15 और 25, ध्यान दीजिएगा 15 और 25 का HCF निकाल सकते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही मेथड होता है। ध्यान दीजिए, 3 से कटेगा दोनों संख्या, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा दोनों संख्या, तो आप देखेंगे 5 3 15 और 5×5 25। अब कोई ऐसा संख्या लीजिए दोनों से कटे, दोनों विभाजित हो संख्या से, कोई नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। या आप चाहे तो यहां पे देखेंगे दोनों में जो बड़ा नंबर है, हाँ जो कॉमन है, देखिएगा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन कौन है, 5 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही आपका दोनों क्या होगा, आंसर होगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार आप सभी स्टूडेंट बताइए तो। हाँ 40 और 5, कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, जितने स्टूडेंट योग 40 और HCF 5 बता रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकालते। योग तो आप सीख ही लिए हैं पहले क्वेश्चन में, इसमें आप HCF भी सीख गए, HCF ठीक है। हाँ कल की ही क्लास में आप लोग, पिछली क्लास में आप लोग एलसीएम HCF पढ़े हैं, सीखे हैं, तो आप कर सकते हैं। सारे आंसर आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 4200 यानी 4200 है, तो उनका योग तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये बताना है। तो बताएं आप सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। देखिए
सेम क्वेश्चन है। देखिए संख्याएं जो है, तीनों संख्याएं किस रेशियो में है, 3:4:5 के रेशियो में। तो मान लेंगे पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या 4x है और तीसरा संख्या क्या है, 5x है। ध्यान दीजिएगा 3x 4x 5x का एलसीएम क्या होगा, 3 4 5 का एलसीएम निकालिए, गुना कर लीजिए x से। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 5 को 20 3 60, एलसीएम क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखिएगा आप सब स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखेंगे सीखेंगे समझेंगे आप लोग। देखिए कुछ नहीं करना है, आप देखिए 3x और 4x और 5x, कुछ नहीं करना है। x से आप जब कटाएंगे, x से जब भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 से कटाइए, 2 बार में तो 4 कटेगा, या आप डायरेक्ट 4 से कटा लीजिए, 3 से 5 से, सभी अलग अलग संख्याएं हैं। तो 3 चौको 12 25 60, आप बोल सकते हैं क्या, 60x। या आप देखिए 2 से कटाएंगे तो 3 लिख देंगे, 2 दूना के 4 5, देखिए एकदम बेसिक तरीका। फिर 2 से कटाएंगे 3, ये 1 हो गया, 5 हो गया। फिर आप 3 से कटाएंगे तो 1 हो गया, 1 है और ये 5। फिर आप किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 है, ये 1 है और ये भी 1 हो गया। तो जो इनका एलसीएम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इनका एलसीएम होगा वो होगा x गुने, हाँ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो आप देखेंगे 5 3 15 दूना के 30 दूना के 60 और गुने x करेंगे तो एलसीएम जो होगा होगा 60x। क्या होगा, 60x। क्या हो रहे अब लोगों का, क्या 60x आया। तो यहां पे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या है, 4200 है। तो हम कह सकते हैं कि 60x बराबर क्या है, 4200। 60x बराबर 4200। तो x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4200 बटा का 60। तो 0 से 0 कटेगा और 6 सत्ते 42 यानी 70। क्या होगा, x बराबर क्या आया, 70। जब x बराबर 70 आ गया, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, तो आप संख्याएं निकाल सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट संख्याएं निकाल सकते हैं और उसके बाद एचसीएफ बता सकते हैं। तो संख्याएं क्या होगा, 3 गुने 70 और ध्यान दीजिएगा 4 गुने 70 और ये होगा 5 गुने 70। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहे हैं उनका योग। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, उनका योग तथा उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा। योग क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, योग क्या आ रहा है, 70 कॉमन ले लीजिए, फिर 3 + 4 + 5, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट देखिए, हाँ देखिए 70 कॉमन लेंगे तो 3 + 4 + 5, 5 4 9 9 3 12 और 12 गुने 70 करेंगे तो 12 से 84 840। योग क्या रहे, सही आ रहा है, वेरी गुड। या आप ऐसे भी कर लीजिए, योग करना है तो 3x 4x 5x, तो 3 4 7 5 12x। 12x बराबर क्या होगा, हाँ 12 गुने 70, तो 12 से क्या होगा, 84। वेरी गुड। तो एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिए, पहले हम बता रहे हैं योग। योग देखिएगा, योग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। योग 3x + 4x + 5x बराबर क्या होगा, 3 4 7 5 12x। तो 12x बराबर क्या होगा, 12 गुने 70, क्योंकि x की वैल्यू 70 है तो 12 से क्या होगा, 84 यानी 840। ये आया योग का आंसर, योग आ गया। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। क्या पूछा है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताए आप सब स्टूडेंट, देखिएगा, इसमें 70 है, इसमें 70 है, इसमें 70 है, सब में जो फैक्टर बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड है वो क्या है, 70 है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो x की वैल्यू आई है वो इसमें सब में कॉमन है और बड़ा से बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है, 70 है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 70 है, इसमें देखिए 70 है, इसमें 70 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 70। क्या होगा, 70। आपका एक क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन योग हो गया 840 और उनका एचसीएफ हो गया 70। बताएं समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 60x आया तो 60x बराबर 4200, तो x बराबर 4200 बटा 7 यानी कि x बराबर 70, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 840 और 70, बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है
वो छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा नहीं, बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ऐसी संख्या, वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही वो सबसे छोटी संख्या होगी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल वो होगा जो इनसे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इनसे विभाजित होगा। मतलब कहने का मतलब है वो छोटा से छोटा संख्या वही होगा, इनका एलसीएम होगा जो इनसे दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। तो एलसीएम आप लोग बताएं एक बार, हम चलिए देखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब कभी भी आपसे पूछे कि छोटी से छोटी वो संख्या बताए कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचे, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, 4 क्या संख्याएं हैं, 4, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम, जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। तो आप देखिए 4, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम आप ओरल निकाल सकते हैं, आप चाहे तो बिना पेन उठाए निकाल सकते। क्या बताए थे, बड़ा संख्या 15 है तो 15 एकम 15, क्या 10 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 15 दूना के 30, 10 से कटेगा, हाँ, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 4 से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 6 से नहीं कटेगा। 15 चौको 60, क्या 60, देखिएगा 4, 5, 6, 10 से कट रहा है, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 15 से भी, एलसीएम हो जाएगा 60। ओरल कर सकते हैं, या आप चाहे तो बेसिक तरीका 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे, ठीक है। देखिए, फिर आप 2 से कटाएंगे, ये 2 से आपका कट गया 1, फिर ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका 5 और ये आपका 15। फिर आप देखेंगे किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, ध्यान दीजिए, 1 कट चुका है, नहीं कटेगा, लिख देंगे, कट गया एक बार में, और 5 नहीं कटा, 3 पच्चे 15 कट गया। फिर अब किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, जो कट गया है उसको लिख दीजिए, 5 एकम 5, फिर 1, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट में 1, सब नीचे 1 1 आ गया, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा इनका, ध्यान दीजिएगा, जो इनका एलसीएम होगा वो होगा 2 गुने 2, ध्यान दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो ये क्या होगा, 2 दूना के 4, तिहाई 12, 25, 60। तो एलसीएम इसका क्या होगा, 60, और यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी सबसे छोटी संख्या वही है दोस्तों, सभी स्टूडेंट देखेंगे 60 ही ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से आप भाग देंगे तो शेष में क्या बचेगा, 0। आप देखिएगा सभी स्टूडेंट, 60 को हम अगर 4 से भाग करें तो 15 चौको क्या होता है, 60, तो शेष में क्या बचा, 60 में से 60 जा 0, प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचेगा, ठीक है। अब देखिए, आप 60 को, सभी स्टूडेंट देखेंगे, 60 को अगर हम 5 से भाग दे तो 12 पच्चे क्या होता है, 60, 12 पच्चे 60 होता है, शेष में बचा 0। अब देखिएगा, अगर आप 60 को दोस्तों 6 से भाग देंगे तो 6 दहा में क्या होता है, 60, शेष में क्या बचा, 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए, 60 को आप क्या करेंगे, दिखा देते हैं, कुछ स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा इसलिए, 10 से करेंगे तो 10 छक्के क्या होगा, 60, शेष में बचा 0, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास 15 है, 60 को 15 से जब भाग करेंगे तो 15 चौको क्या होता है, 60, शेष में बचा 0। यानी सभी संख्याएं, हाँ, जितनी भी संख्याएं हैं इनसे भाग दे रहे हैं तो शेष में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। समझ में आया। यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा इनका एलसीएम 60। समझ में आया। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि शेष में 0 बचे तो उनका एलसीएम, अगर शेष में कुछ बचने की बात करें तो एलसीएम में वो जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में करा रहे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। क्या, अगर हम 6, ध्यान दीजिए, संख्या इसमें दी गई है, 6, 10, 12, 15 से भाग दे, किसी भी संख्या से उस संख्या में भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में कितना, 3 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, कुछ नहीं करना है, 6, 10, 12, ध्यान दीजिएगा, 15 का एलसीएम
का एलसीएम +3। अगर उसमें हम एलसीएम निकाल लेंगे और 3 जोड़ लेंगे तो संख्या आ जाएगी। कैसे? देखिए 6, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ओरल निकाल सकते हैं, बिना पेन उठाए निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए 15 होगा, नहीं होगा। 15 दूना के 30 होगा, नहीं होगा क्योंकि 12 से नहीं। 15 3 45, 12 से नहीं। 15 चौको 60, 12 25 60, 10 छके 60, 6 दहा में 60, 15 चौको 60 कट रहा है, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा। या आप चाहे तो बेसिक तरीका 2 3 6, 2 25 10, 2 छके 12 और 15 नहीं कटेगा, लिख दीजिए। फिर देखिए, फिर 2 से कटेगा, ये 3 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, ये 2 3 6 और ये 15। अब देखिए आप सब स्टूडेंट 3 से कटाएंगे 1, 5, 1 और 3 5 15। फिर आप 5 से कटाएंगे तो ये 1, 1, 1 और 1। समझ में आ रहा है? कट गया। तो इसका जो एलसीएम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूना के 4 3 12 25 60। एलसीएम क्या हुआ? 60। लेकिन आंसर क्या होगा? ये 60 आया है, इनसे विभाजित होगा। इसमें कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। कितना? 3 शेष बचे। तो एलसीएम +3, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम +3। तो एलसीएम आया 60 और +3 कर देंगे तो आंसर होगा 63। क्या होगा आंसर? 63। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 63, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 63, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, तो आंसर होगा 63। अब आप देखिए 63 अगर संख्या है तो आप इसको ध्यान दीजिए 6 से भाग देंगे तो 6 दहा में क्या होगा? 60। शेष में बचा क्या? 3। देखिए 3 बचा। अगर आप 63 को सभी स्टूडेंट देखिएगा भाग देंगे 10 से तो 10 छक्के क्या होगा? 60। शेष में बचा क्या? 0 नहीं, शेष में बचा क्या? 63 में से 60 जा 3। देखिए 3 बचा। आप जब 12 से भाग करेंगे तो 12 25 60, शेष में बचा 3। 15 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, शेष में बचा 3। समझ रहे हैं? जब कभी भी शेष में कुछ बचने की बात करेगा तो एलसीएम निकाल के आप क्या करेंगे? उतना जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की कि नहीं? बताए एक बार। चलिए, हाँ वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बता रहे एलसीएम +3। हाँ, जितना भी बोले कि इतना शेष बचे तो आप उतना क्या करेंगे? लिखेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। मन लगा के पढ़िए, सीखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एलसीएम 60 आया तो आंसर होगा 63। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा एलसीएम +3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, ध्यान दीजिए, जो 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या बात करें तो क्या करते हैं, पता है कि नहीं? बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पता करते हैं? देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे। जब कभी भी आपसे 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 × 9। 4 अंकों की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 के पीछे 3 0, ये सबसे छोटी है। अगर आप इसमें से 1 कम कर देंगे 1000 में से तो ये 999 हो जाएगा, 4 अंकों में नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? अगर आप इसमें 1 जोड़ देंगे 9999 में तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, यानी ये 4 अंकों का नहीं रह जाएगा। यानी जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9999। समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट? अगर इसमें +1 किए तो ये 5 अंकों की छोटी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप इसमें -1 कर देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये 999, 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या पता है, छोटी बोले तो 1 के पीछे उतना 0 जितना बोल रहा है, और बड़ी बोले तो उतना 9। बस इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। चलिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोगों से बोल क्या रहा है? बोल रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 9999। कह रहा है जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? 5, 6, 7 से पूरी विभाजित हो। तो पहले क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या निकालेंगे। मतलब 5, 6, 7 का क्या करेंगे? 5, 6, 7 ही, हाँ 5, 6, 7 का क्या करेंगे? एलसीएम।
तो ये आएगा इससे छोटी संख्या। तो 5 6 7 का एलसीएम आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 6 के 30, 3 7 21, 210 होगा, 210 होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एलसीएम डायरेक्ट निकालना आप लोग सीखिए, ये वाला तरीका आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बेसिक हो गया। 2 से कटाएंगे 5, 2 तिहाई 6 7, फिर देखिएगा ये ध्यान दीजिए 2 तिहाई 7, देखिएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 से कटाएंगे आप सभी स्टूडेंट, 5 1 अब 7, फिर 5 से कटेगा 1 1 7, फिर आपका किससे कटेगा, 7 से कटेगा 1 1 7 एकम 7, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा इसका क्या होगा बताए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 तिहाई 6 5 3 7 21, 210 क्या होगा, 210 होगा। ध्यान दीजिएगा सभी संख्याएं अलग अलग हैं, अगर किसी में कोई कॉमन रहता तो कम होता। देखिए 5 6 के 3 से 21, 210 एलसीएम, यानी 5 6 7 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या वो है 210, ठीक है। क्या है, 210। तो अब आप 210 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, 210 से इसको आप लोग भाग करेंगे। सभी स्टूडेंट देखेंगे 210 से भाग करेंगे और इसके करीब हम लोग जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके करीब हम लोग जाएंगे, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप लोग देखेंगे, सीखेंगे, तो 210 यानी कि 20 अगर 200 है तो 2 चौको 800 होगा। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, हाँ देखें, ध्यान दीजिए, अगर 4 बार गुना कर रहे हैं तो 2 चौको क्या होगा 800, और यहां पे 10 चौको 40, 840 हो जाएगा। अगर 5 से करेंगे तो 1000 से ऊपर जाने लगेगा, तो 800 क्या होगा 840, क्या होगा 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 9 में से 0 जा 9, 9 में से दोस्तों 4 जाएगा तो क्या होगा 5, 9 में से 8 जा 1, 159 हुआ, 2 से नहीं जाएगा, 1 9 बचा, 9 उतारेंगे। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर हम 2 अट्ठे करेंगे तो 1600 से ज्यादा होगा, 2 सत्ते करेंगे तो 1470 होगा। तो 2 सत्ते, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 सत्ते क्या होगा, 2 सत्ते 14 और 10 सत्ते 70, यानी कि 1470। आप इसको कर सकते हैं 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ऐसे भी। अब देखिए यहां पे आया आपका 9, और यहां पे 9 में से दोस्तों 7 घटेगा, 9 में से, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, 9 में से 7 जा तो क्या होगा 2, 5 में से 4 जा 1, 129। सभी स्टूडेंट देखिएगा यहां पे शेष में बच रहा है क्या 129। अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यही तो बोल रहा है। सभी स्टूडेंट एक बार देखेंगे, तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 129 बच रहा है, ध्यान दीजिएगा 129 बच रहा है। अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे, एक भी जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो शेष में बचता है उसी को क्या करेंगे, इसमें से आप घटा लेंगे। क्या करेंगे, इसी में से आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, 129 शेष में बचा है तो 9999 में से 129 घटा देंगे तो क्या आएगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी जो 5 6 7 से विभाजित हो। तो ध्यान दीजिए, देखिए आप सभी स्टूडेंट, तो आंसर इसका क्या होगा 9999 में से 129 क्या आ रहा है। ध्यान दीजिए, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 129 ज्यादा आ रहा है। तो 100 अगर 29 इसमें कम रहता तो क्या होता, 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित होता। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, तो इसमें से 129 घटाएंगे। देखिएगा 9 में से 9 जा 0, 9 में से 2 जा 7, 9 में से 1 जा 8, और ये हुआ 9। तो आंसर होगा 9870। क्या होगा आंसर, 9870। आंसर क्या होगा 9870। आप लोगों का क्या है बताएं एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अब आप लोग देखेंगे, हाँ अब आप लोग देखेंगे, अगर बोलता, देखिए हाँ समझने, आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, पूरा पूरा डिवाइड अगर ये हो जाता तो यही बड़ी संख्या हो जाती। पूरा पूरा डिवाइड होता, पूरी डिवाइड नहीं है, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं, 129 शेष में बच रहा है, यानी 129 क्या है, ज्यादा है। अगर 129 उसमें से हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9870 आएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। अब 9870 को आप 210 से भाग करके देख सकते हैं, पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, हाँ पूरा पूरा कटेगा। और क्या होगी, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया। और कोई मेथड, ये बेसिक मेथड है, पहले ये सब सीखिए आप लोग, बेसिक मेथड है।
आप लोगों को बताएंगे और सारे मेथड। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, ये देखिए आप लोगों को हमें पता है कहां पे लग रहा होगा, किसमें टाइम ज्यादा लगा, हम बताएं। ये एलसीएम निकालने हैं बेसिक तरीका से। एलसीएम आप ऐसे निकालते, 5 6 के 3 सत्ते 21, ध्यान दीजिए, यानी 210। 210 एलसीएम हुआ। जब 210 से भाग करेंगे, बहुत आसान है, 210 से भाग करें, 129 से इसमें आया, तो 129 आप इसमें से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 9870। आप देखिए जब 9870 को जब आप भाग करेंगे किससे, 210 से, 210 से, तो ये पूर्णतः कटेगा, क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा 47 टाइम में। आप इसको देख सकते हैं, देखिए आप कटाइए, 2 चौको वही होगा, ध्यान दीजिएगा 840, 2 चौको 8 यानी कि 210, 10 चौको 40, 840 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे 7 हुआ, यहां पे 4 हुआ, ध्यान दीजिए 1 हुआ, और यहां पे आपका हो गया 70। अब देखिए फिर आप 210 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 10 सत्ते 70, 47 बार में क्या होगा, 1470, पूर्णतः विभाजित हो गया। समझ में आया, पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी बड़ी से बड़ी जो संख्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या है, 9870 है। समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताया आप सभी स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं समझ में आ गया, क्लियर है सर जी, अच्छा क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कुछ नहीं करना है, जब कभी भी बोले ठीक है बड़ी से बड़ी संख्या तो जो शेष में है उसको घटा लेते हैं। चले नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एलसीएम एचसीएफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या, 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी 5 अंकों की, 1 के पीछे 4 जीरो, मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की बड़ी क्या होगी, 5 6 9, 99,999। समझ रहे हैं, देखिए तो यहां पे छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की बात करें तो 1 लिखिए, 4 जीरो कर लीजिए, ये क्या हो गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कह रहे 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए अब निकालेंगे नहीं, अब आप लोग निकाल लेंगे क्योंकि इतना हम आप लोगों को बता चुके हैं। 10 15 20 का एलसीएम, हाँ ये 2 से और 3 से 4 5 7 से कटाने वाला सिस्टम छोड़िए। देखिए 20 होगा, नहीं होगा क्योंकि 10 से कटेगा 15 से, 20 दूना के 40 होगा, 10 से कटेगा 15 से नहीं, 20 23 60 होगा, हाँ 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो एलसीएम क्या होगा 60। एलसीएम क्या होगा 60। अब आप लोग देखिए, अब सीखेंगे, अब हम उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप 60 से विभाजित करेंगे क्योंकि 10 15 20 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो आ गई 60। तो अब क्या करेंगे, 60 से इसको विभाजित करेंगे, 60 से विभाजित करेंगे और जो शेष में आएगा, जो शेष में आएगा उसी को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। 60 एकम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 60 एकम होगा 60, 100 में से 60 घटेगा तो क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, 40 होगा। ठीक है 40 60 से नहीं जाएगा, 1 जीरो उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 के क्या होगा 36 यानी कि 360 हुआ, और यहां पे क्या हुआ 360, 400 में से 360 घटाएंगे तो क्या होगा 40 हुआ, 1 जीरो बचा है ये भी लिख लीजिए। तो 6 गुने 6 क्या होगा 36 होगा, समझ रहे हैं, यानी 360 ये भी हुआ, शेष में क्या हुआ 40 बचा। अब देखिएगा यहां पे क्या बात कर रहा है, ध्यान दीजिए क्या बात कर रहे हैं, घटाना नहीं है, कुछ स्टूडेंट घटा भी रहे हैं, मार खाएंगे। देखिएगा यहां कह रहे हैं 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, इसमें से आप एक भी संख्या घटा देंगे, ओनली 1 घटा देंगे तो ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, ये 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए छोटी संख्या की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या की बात करेगा तो उसमें क्या करना है, आपको जो शेष में बचा है उसको जोड़ देना है। बड़ी संख्या की बात करेगा जो 999 वाला है उसमें क्या करना है, उसमें घटाते हैं, छोटी संख्या वाले में जोड़ते हैं, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। तो यहां कह रहा है कि विभाजित हो जाए 10 15 20 से, तो वो छोटी संख्या जो होगी, आप देखिए ये आपके सामने है क्या 10,000 है, प्लस क्या कर देंगे 40, 10,000 क्या हो जाएगा, आंसर होगा क्या 10,000
40। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। वो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 10,040। 40 घटाना नहीं है, क्या होगा 10,040। आप 10,040 को देखिए, 10,040 को आप देखेंगे 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 10,040। वेरी गुड, हाँ एकदम सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे 10,040, उम्मीद कर रहे समझ रहे होंगे। पिछला क्वेश्चन क्या था, देखिएगा, पिछला क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या था, तो इसमें एक भी अंक जोड़ते तो क्या हो जाता, 5 अंकों में कन्वर्ट होता। ये 4 अंकों की बात का, इसलिए ये 129 क्या किए हैं, घटा दिए हैं। क्या किए, घटा दिए। इसमें क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या है तो इसमें घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी वाले में घटाते हैं, छोटी से छोटी वाले में जोड़ते हैं। तो 10,040। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। 60 कैसे आया, 60 कहां पे, एलसीएम है, 10, 15, 20 का एलसीएम है 60। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए बताइए, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आप सब स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3,857 से में, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3,857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग, ध्यान दीजिए, ताकि योग 5, ध्यान दीजिए, 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी, बताए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, हाँ, कि जोड़ने पे जो योग आए वो क्या हो, 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। तो आप पहले तो निकालेंगे इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम, फिर उसके बाद भाग देंगे। चलिए आंसर दीजिए इसका, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतने देर से कराने। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3,857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग, ध्यान दीजिए, जो जोड़ने के बाद योग आए 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी। पहले कुछ नहीं करना है, आप सभी स्टूडेंट देखिए, 5, 6, 4, 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम निकालना सीख चुके हैं आप सभी स्टूडेंट। देखिए, 6 एकम 6, 5 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 दूना के 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 3 18। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 30, ध्यान दीजिए, 30 क्या 4 से कटेगा, नहीं, 30 दूना के 60, 4 से कटेगा, हाँ, 3 से कटेगा, हाँ, तो एलसीएम क्या होगा, 60। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60। समझ रहे हैं, 6 5 30, ध्यान दीजिए, 6 5 30 होगा नहीं, तब देखिए 30 दूना के 60, ठीक है, 60 ही एलसीएम होगा। आप निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्या है, 3,857 है। अब इसको आप 60 से भाग करिए, क्योंकि 5 6 4 3 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो हम लोगों के पास आया है क्या, 60। तो इसलिए 60 से भाग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 7 42 हो जाएगा, 6 6 के 36 होगा, 6 बार में क्या होगा, 360। सभी स्टूडेंट देखेंगे, 5 में से 0 जा 5, 8 में से 6 जा 2, यहां पे हो गया, फिर यहां पे होगा 57। तो 6 7 नहीं, 6 5 30 हो जाएगा, नहीं, 6 6 36 होगा। यहां पे देखिएगा, 6 चौक को 24 होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 चौक को 24, 4 बार में जाएगा, तो ये क्या होगा, 240। अब देखिए, यहां पे आया 7 और यहां पे आया, सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझेंगे आप सभी स्टूडेंट, 5 में से 4 जा 1, शेष में आया 17, शेष में आ रहा है 17। आंसर आप लोगों का आ रहा है गलत, आंसर आप लोगों का आ रहा है गलत। अब देखिए गलत क्यों आ रहा है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। पूछ क्या रहा है, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 17, लेकिन आप लोगों से पूछ क्या रहा है, ये देखिए ना आप लोग वह छोटी, ध्यान दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिए, जिसे 3,857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो इनका योग हो वो 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 17 जोड़ देंगे तो विभाजित हो जाएगा क्या, नहीं, 60 से विभाजित होना चाहिए ना। तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी, सभी स्टूडेंट देखिएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगा, बताए। देखिए, आप 17 में क्या जोड़ दे
कि ये 60 से विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या 60 माइनस 17, 60 में से 17 घटाएंगे 43। सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 17। जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो होगी 43 यानी 43। क्या होगी? 43, 43 होगा इसका आंसर। 43 अगर इसमें हम जोड़ देते तो क्या होता? 17 से इसमें बचता नहीं, बचता 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो होगी 43। क्या होगा? 43, 43 होगा। आंसर आ रहा है कि नहीं बताएं एक बार। हाँ 43 होगा सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सबका आंसर आने लगा 43। ठीक है। हाँ 3857 में क्या जोड़ेंगे? 43 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 43। आप इसमें जोड़ के भी देखिए, 60 से भाग करिए पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। या इन सभी संख्याओं से भाग करिए पूर्णतः विभाजित होगा। इनसे सभी संख्याओं से भाग करने का मतलब इनके एलसीएम से भाग करना, यानी 60 से भाग करना डायरेक्ट। हाँ 43, 43, वेरी गुड। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें देखिए, इसमें 60 में से क्या करेंगे? 17। 60 में से क्या करेंगे? 17 माइनस करेंगे। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? 43। क्योंकि शेष में हम क्या बच रहा है? 17 बच रहा है। तो 17 नहीं बचे तो 43 और रहता तो 17 नहीं बचता, क्योंकि ये 60 हो जाता और एक बार में और आगे चल के ये कट जाता। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं समझ रहे। देखिए जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे समझ में आप लोगों को आएगा। डेली प्रैक्टिस करिए। इन सब प्रश्नों को आप लोग याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के बलबूते आप इसको अच्छा कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या अंतर होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? कितने सेकेंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे? ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए घंटे बजने से संबंधित होता है या ट्रैफिक लाइट से संबंधित होता है, या इस प्रकार से होता है कि ये बत्तियां इतने इतने अंतराल पे जलती हैं तो फिर पुनः एक साथ कब जलेंगी? ठीक है। या दौड़ने से संबंधित होता है, इतने इतने समय के अंतराल पे दौड़ रहे हैं तो ये सभी एक साथ पुनः कब मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या किया जाता है? कुछ नहीं, बस इन जो संख्याएं दी गई हैं, ध्यान दीजिए, जो अंतराल वाला समय दिया गया है इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इनका एलसीएम ही आंसर होगा। देखिए क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो एक साथ बजने के लिए क्या होगा? इनका एलसीएम, यानी कि 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम। 12 का क्या? एलसीएम। 6, 7, 8, 9, 12 का क्या? एलसीएम। वेरी गुड, बहुत अच्छी। कुछ स्टूडेंट तेज है, आंसर आ गया। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 6, 8, 9, 12, 72 होगा। 72 गुने 7 कर लेंगे, 504। अच्छा या आप देखिए कुछ नहीं, बेसिक तरीका आप लोग देखिए, 6, 7, 8, 9, 12। बेसिक तरीका आप लोग को पसंद है तो बेसिक से करिए। 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, 6 बार में कटा। फिर 2 से कटाएंगे, ये 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 दूना के 4, 9 नहीं कटा, 2 तिहाई 6। फिर आप इसको 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 एकम 2, 9 नहीं कटा, 3। फिर अब आप इसको 3 से कटाएंगे तो ये देखिए 3, ये 7 नहीं कटा, ये कट चुका है, 3 तिरिके 9, 1। फिर 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, क्योंकि नीचे 3 और 7 है। तो हम देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 से कटेगा फिर 7 से कटेगा। या आप कहिए तो देखिए 3 से गया, 7 लिख दिए, 1 फिर 1 1, 7 से जब जाएगा तो ये 1 1
एक एक एक, समझ रहे, पूरा पूरा कट गया। तो जो इनका एलसीएम होगा, ध्यान दीजिए, जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, हाँ 3 गुने 3, ध्यान दीजिएगा 3 गुने 3 गुने 7, क्या हो रहा है 2 गुने 2, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है, यही है ना। तो आप गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 तिया 72, और 72 सत्ते क्या होगा 504। या आप क्या कर सकते हैं 72 गुने 7 करेंगे तो 7 दूना के 14 के 4 हासिल 7 सत्ते 49 1 50, 504, क्या आया, समझ रहे हैं 504, यानी कि 504 सेकंड, 504 सेकंड बाद पुनः ये एक साथ बजेंगी, 504 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो आंसर क्या होगा 504 होगा, आंसर क्या होगा 504 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 17 का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है बताएं सर। 15 क्वेश्चन फिर से, 15 क्वेश्चन में क्या था कि फिर से बताने के लिए बोल रहे हैं कि स्टूडेंट, यही तो है, बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई, बोल रहा है ध्यान दीजिए 10, हाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, तो कह रहा है कि 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो, शेष में आ रहा है 40, अगर 40 इसमें, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 40 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। सॉरी क्या गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, देखें एक बार आप सभी स्टूडेंट, 2 सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 गलत हुआ है, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, गलत कहां पे हुआ है, कह रहे हैं क्या जोड़ दे, हाँ सही कह रहे हैं, क्या जोड़ दे, तो ये 40 बच रहा है, इसको हमें 60 करना है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगा +20, सॉरी गलती हुआ है, तो आंसर होगा 10,020। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे हम ध्यान नहीं दिए, आप लोगों का ध्यान नहीं दिए, देखिएगा जोड़ी जाने वाली संख्या बोल रहे हैं 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो, तो विभाजित देखिए शेष में 40 बच रहा है, तो हमें 60 करना है, क्योंकि 60 है ना, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी 20, इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो अभी विभाजित होगा, क्या होगा, तो आंसर होगा 10,020, आंसर होगा 10,020। एक स्टूडेंट बोल रहा था काफी देर से, हम ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, तो आंसर होगा 10,020। और कोई क्वेश्चन इससे पहले वाले में देखें, हो सकता है मिस्टेक हो, तो यहां पे शेष है तो इसमें से घटा लेंगे, ये तो सही है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, हाँ हाँ फ्लो में कभी कभी गलती हो जाती है, हाँ यस सर गलत, हाँ गलती है मान रहे, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, सही है, गुरुजी से भी तेज स्टूडेंट है, हाँ देखिए क्या है ना, कभी कभी मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, तो इसमें ये बोल रहे हैं ना कि क्या जोड़ी जाए, हम क्या कर लिए थे उसमें, ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट, 40 नहीं जोड़ना है, देखिए 60 से विभाजित होना है तो ये 10,020 ही होगा, विभाजित भी करके देखिए, हाँ बहुत से स्टूडेंट, ठीक है, हाँ कुछ स्टूडेंट देखिए ऐसे भी है जो हाँ में हाँ बोल दिए 10,040 कर दिए, ठीक है, आप ही लोगों के चक्कर में गलत होता है, हाँ हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं, तो देखिए यहां पे बोल क्या रहा है, एक बार और समझा देते हैं क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, 5 अंकों की, ध्यान दीजिए 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा ज्ञात कीजिए 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो, इनका एलसीएम 60 से विभाजित करें, शेष में 40 बच रहा है, शेष में 40 बच रहा है, तो इसमें और 20 रहता तो ये 60 हो जाता, और एक बार में क्या होता पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो इसलिए जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी तो 60 में, ध्यान दीजिए 40 को 60 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, तो आंसर होगा 20, आंसर क्या होगा, हाँ आंसर होगा क्या, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो 20 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 10,020, ठीक है, हाँ चलिए अब क्लियर है, अब सभी स्टूडेंट खुश है, चलिए आगे वाले में देखिए, आगे वाले में तो गलती नहीं है, एक बार सब देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिए 3,857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी, हाँ विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो क्या होगी, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे तो यहां पे किए तो 17 शेष बचा,
हाँ 17। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखे थे, तो इसमें देखिए, इसको 17 को हमें क्या करना है, 60 बनाना है। तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, हाँ, इसमें से 60 में से 17 घटाएंगे तो 43, या आप इसमें कहेंगे +43, तभी तो ये 60 होगा। वही क्वेश्चन ये भी रहा है, ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 20 जोड़ना है। हाँ हाँ, तभी क्या होगा, 20 जोड़ेंगे तो 60 होगा, इसके बराबर करना है, तो इसमें जोड़ी जाएंगी किसमें, ध्यान दीजिए। और तो ये भी इसी टाइप से है, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें क्या जोड़ी जाए, तो इसमें 43, एकदम सही, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखें, 504 सेकेंड, ये बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो ऐसे ही एक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन की वजह से सब क्वेश्चन पे डाउट था। हाँ, क्वेश्चन एक भी गलत हो जाएगा अगर हम गलत तरीके से समझा दिए और अच्छे से नहीं ध्यान दिए, तो आपका डाउट तो बना ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं आप लोगों का कमेंट देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट आप लोगों का नहीं पढ़ते, कमेंट वगैरह आप लोगों का सबका देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका को बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग बताएं। चलिए, हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग स्थिर नहीं रहता है, थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है, गलती हो जाती है। लेकिन आप लोग हैं, आप लोगों की संख्या हजारों में है, गलती कहां होने देंगे, ठीक है। चलिए, तो जोड़ना है, देखिए, हाँ, तो जोड़ना है, एक बार और देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि जल्दी जल्दी में है। ध्यान दीजिए, हाँ, हम लोग क्या कर दिए थे, 40 जोड़ दिए थे, 40 नहीं, इसमें क्या होगा, हम लोगों को क्या 60 से विभाजित करना है, तो 40 शेष बच रहा है, तो यानी कि और इसमें 20 रहता तो ये 60 हो जाता, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी 20, यानी इसमें क्या जोड़ दे 60 हो जाए 20। इसी प्रकार से आपका जो आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही है कि वह छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए, तो शेष में 17 बच रहा है, 60 से विभाजित करना है, तो क्या जोड़ दे कि 60 से विभाजित हो जाए, तो 17 में क्या जोड़ेंगे, 43 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो इस क्वेश्चन को तो हम सही बताए थे, पिछला क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, जिस वजह से आप इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे, उसमें भी। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं, एक भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग पढ़िए, सीखिए मन लगा के, कभी कभी मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, अगर बाद में भी मुझे पता चलता मिस्टेक हुआ है तो इस क्लास को मैं दोबारा कराता, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, बताए, ये चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 17 समझ में आया। इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिएगा, इसमें आप लोगों को क्या करना है, जब कभी भी ये पैटर्न देख लीजिएगा, सेट पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन आए इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, घंटिया इतने इतने घंटे के या इतने इतने मिनट के, इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजती हैं और पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो इनका एलसीएम लाइट से भी संबंधित आता है कि ये लाइट इतने इतने सेकंड या इतने इतने मिनट या इतने इतने घंटे के अंतराल पे एक जलती हैं, तो पुनः एक साथ कब जलेंगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना है आप लोगों को, हाँ हाँ, आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बस निकाल देना है, यही एलसीएम होगा। एलसीएम ही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी 504 सेकंड, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 504 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है।